तो हम फायरिंग भी करने वाले हैं। इसकी सूचना लगभग 3-4 दिन पहले से दी जा रही है और आज फिर दे रहा हूं। और मैं बहुत ज़्यादा आज आपसे बातें शेयर नहीं करूंगा। आज पूरा दिन मैंने लगाया है सारे पन्नों को सजाने में, और वो सजा बजा के मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है। फिर एक बार फिर उसका रीडिंग लेकर के और किस पन्ने को किसके साथ सटाना है वो सारी व्यवस्था हमने बना रखी है। हर्ष जी जिस मुहिम को लेकर के आज ट्रेन पकड़ने वाले हैं, जिस उम्मीद को लेकर के आज हर्ष जी हमारे इस बड़े संग्राम का सेनापतित्व का रोल निभा रहे हैं, उनको ईश्वर सफलता दे, यही हमारी शुभकामना है। और मैं अपनी बाकी बातें 7 तारीख के बाद रखूंगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, खूब प्रेम से भोजन करें, खूब प्रेम से अपना व्यापार करें, या जो भी आप करते हो उसमें तन मन लगाएं। इस धन के पीछे दिमाग मत लगाएं, ये धन आपका दूध पी रहा है और मैं ब्याज के वापस आएगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप कृपया मीटिंग को कंटिन्यू करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गार्जियन, धन्यवाद आपका। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम जो 5 सूत्री बंधन में बंध के काम कर रहे हैं, और आपका जो सराहनीय रहा हमारे साथ सहयोग, जो कि है और रहेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी नीयत कभी किसी को परेशान करने की रही नहीं है। हमने बस एक ही ठाना है कि हम सिंगल काफी हैं करने के लिए, और आज तो हमारी संख्या ही हजारों में हो चुकी है। हो सकता है कि लाखों जानते भी हैं हमको, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस दिन हम चल देंगे, जिस दिन कारवा बढ़ा देंगे, उस कारवा में सभी शरीक होंगे, चाहे वो कंपनी को पुरजोर सपोर्ट करने का हो या अपने पैसे की सुरक्षा हेतु हमें आगे कार्रवाई करने की हो। हम बिल्कुल सुदृढ़ हैं, किसी भी कड़ी से हम कमजोर नहीं है। साम दाम दंड भेद सारा है हमारे पास, कहीं से हम कमजोर नहीं है। इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहें। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, कुछ लोगों से जिनकी हो सकता है कि उम्र कम है, क्योंकि ये बड़े उम्र वाले तो ये काम करेंगे नहीं, जो ग्रुप में आके तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति देते हैं, या अपना मनचाहा ओपिनियन रखते हैं जो किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों, आप समय बर्बाद जितना लिखने में करते हैं, उतना समय अपने किस्मत की लकीरों को बदलने के लिए करिए, वो फायदेमंद रहेगा आपके लिए। बिल्कुल सर। ये हमने ये ग्रुप बनाया, ये ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें हमारे एक से एक बुद्धिजीवी वरिष्ठ हमारे साथी भी हैं, और वैसी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हमारी बहनें यहाँ साथ में हैं। तो कम से कम आप ये मान के चले कि हमारी बहन तो आपकी भी बहन। अगर उनका रिस्पेक्ट करने में आप नहीं रह पा रहे हैं तो भाई साहब ग्रुप छोड़िए, आप जाइए। आप सक्षम, हम जिसकी भाषा आती है हम समझ जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा सक्षम है, क्योंकि वो मैं के हुनर में चल रहा है, हम के हुनर में नहीं चल रहा है। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं, किसी को रोका गया नहीं है। आप जब चाहे जो मर्जी में आए वो आप काम करें। ना आपको कमाने के लिए रोका गया था, ना गवाने के लिए रोका गया था। आप बिल्कुल काम करिए। हमको किसी की आवश्यकता नहीं है कि हमको दिखाना है कि इतने लोगों को लेके हम यहाँ जा रहे हैं, इतने लोगों को लेके वहां जा रहे हैं, हमको अपना सेटलमेंट चाहिए। बॉस, मैं सिंगल सेटलमेंट हो सकता हूँ 10 मिनट के अंदर भी। अगर मैंने वो नीतियां लगा दी तो 10 मिनट के अंदर सेटल हो जाएंगे। लेकिन कमिटमेंट जब आपको कर दिया कि हमारे गार्जियन का डेहरी ऑनसोन में जो स्टोर में इन्होंने पहले से निवेश किया था, वहां का रिबन कटेगा तो हम ही दिखेंगे। अब आपका लेने का तरीका क्या है वो देखिए। आप लीगली लेना चाहते हैं, इलीगल लेना चाहते हैं, जैसा आप चाहे आप कर सकते हैं। किसी को यहाँ पर पुरजोर विरोध के लिए तैयार नहीं किया गया है कि आप हमारे साथ आइए। मुझे खुशी होगी अगर आप स्वयं संज्ञान लेने में भी उतने ही त्वरित हैं जितना हमारे साथ। हम अपने उद्देश्य के लिए किसी को यूज करने के लिए नहीं है बनाया गया।
हमने यहाँ बनाया है कि मानसिकता क्या है, सोच क्या है। हो सकता है शर्मा जी 2 शब्द हमको बताएं, हमारे गार्जियन 4 शब्द बताएं, अनुज साहब बताएं, रावत जी बताएं। हमने बस सीखने का हुनर सीखा है, और जीवन भर ये देखिए, जीवन ऐसा है, इस समुद्र में सिर्फ सीखने की क्षमता रखिए, सिखाने की मत रखिए। सिखाने चलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। सीखने चाहिए, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और जीवन लर्निंग के लिए बना ही है। 84 लाख योनियों में अगर आपको मनुष्य तन दिया गया है तो इसीलिए दिया गया है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, और एक स्वर्ग का रास्ता तैयार करें। आप ऐसे स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं जिस स्वर्ग को आपने देखा नहीं, तो हम क्यों नहीं अपने पैटर्न पे चलें। बिल्कुल। मैं इसीलिए किसी के शब्दों का रिप्लाई नहीं देता ग्रुप में। जो लिखते हैं भाई लिखते हैं, मैं वही डालता हूँ जो मुझे पसंद है। अब कोई गाली दे रहा है, उस पर हम प्रतिक्रिया दें, उसकी गाली का मतलब कि हमारी जितनी भी बहनें हैं वो भी सुन रही हैं, हमारे जितने भी गार्जियन वो भी सुन रहे हैं। अरे भद्र पुरुष है आप, जेंटलमैन है, तो आप उसी तरह से ट्रीट करें। वहां बदल के आप सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ बदल दिया है, तो वहां आप कुछ नहीं बदल रहे हैं। किसी को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। यही एमडी सीएमडी आपको पैसा जब देने लगेंगे ना, तो आप ही 10 दिन बाद बोलेंगे कि हमने तो बहुत गलत सोचा, इनके साथ परिस्थितियां रही होंगी। इसलिए स्वतः निर्णय देखिए, या तो दुश्मन समझ लो, नहीं तो दोस्त समझ लो। दोनों ऑप्शन पड़ा है, और सोचो तो सोचो, और समझो तो समझो, वो 100% में समझो। हमारा बिल्कुल। विरोधी है तो 100% है, और हम इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं तो 100% करेंगे। नहीं देगा तो लेने की भी नियत 100% है, और कर रहा है तो समर्थन की भी 100% है। कमजोर कहने से आप कमजोर नहीं हो जाएंगे, आप कमजोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमजोर है नहीं, आप कमजोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप कमजोर बनेंगे, आपका इंसान क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आपको हठी बनना होगा, हठ योग में आना पड़ेगा कि लेना है तो लेना है, और लेके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उस हद पे आ जाएंगे, जब हम दुश्मन समझ लेंगे तो हम किसी हद तक चले जाएंगे, और उस हद में लीगल इलीगल दोनों आता है, दोनों रास्ते पड़े हैं। हर जी, हाँ जी बोलिए। हर, हर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जी हमारे सेनापति सक्षम और हठी हैं तो सेना कैसे कम रह जाएगी। देखिए, यही यही आपने जो कहा जोरदार कहा, मैं बिल्कुल यही सुनना हाँ, पसंद करता हूँ। हमने हमें हट तो कर लिया सेनापति है के, तो हट कर रहेंगे। बिल्कुल सर। घबराने की आवश्यकता किसी को नहीं है, बिल्कुल आप बुलंद रहिए। और हम तो इतना अभी आगे हम जो बताएंगे वो धमाका करेगा, आप निश्चिंत रहिए, वो समय आने वाला है। बिल्कुल। ठीक है राकेश जी, मीटिंग को ये किया जाए। हो सकता है ठाकुर साहब कुछ बोलने वाले थे क्या? ठाकुर साहब बोलिए। हर जी प्रणाम। अरे हमको प्रणाम आप कैसे कर देंगे भाई, आप तो हमारे गार्जियन हैं, उसमें भी रिटायर्ड हमारे फादर की तरह है। हमको प्रणाम आप कैसे करिएगा, हमारा प्रणाम आप कबूल करिए। चलिए, बोला आपका जाए। आपका प्रणाम भी स्वीकार हो, और सभी साथियों को, भाई बड़ों को यथायोग प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। जी बहुत जी धन्यवाद। बोलिए। हाँ देखो, आज मेरी मुकेश जी से करीब आध घंटा बात हुई थी। अच्छा हाँ जी। बताइए। प्रॉब्लम ये थी कि आज हमारे यहाँ जो है, किसी ने एफआईआर कर रखी थी, तो उसमें हमारा भी नाम था। हमने कहा भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने एफआईआर की, मगर कल ही उसके खाते में 50,000 रुपए आए हैं, और उसके बाद भी वो आज पुलिस लेके मुकेश जी के घर पे प्रस्थान कर गए, और वो घूम के आए हैं वहाँ पिकनिक मना के। तो ऐसा है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है।
यदि ये करते हैं तो साथ भी पूरा देना चाहिए, और नहीं करते हैं तो विरोध भी पूरा करना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा सर। जहाँ तक मेरा विचार है, देखिए, जब हम आप लोगों ने पैसा लगाया था, जरूर हमें किसी ने गाइड किया होगा, लेकिन गाइड करने वाले का ध्येय हमें नुकसान पहुंचाने का तो था नहीं। अब किसी तरीके से कोई क्राइसिस आ गया, और क्राइसिस के बाद ये लोग, यदि इन्हें जाना ही था तो चले जाते। अगर ये 20, 30, 50 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, तो जाने वाला तो 2 रुपये भी खर्च नहीं करेगा दोस्तों। और इन्होंने पेमेंट डाली है, पेमेंट हमने कंफर्म की है, और हमने जो है उसके बारे में बोला भी है। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जब लोगों ने 18 रुपये के पेमेंट को डाल डाल के जो है ग्रुपों को ऊपर से नीचे तक भर दिया, तो अब पेमेंट को बताने में इन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? इन्हें अब भी बोलना चाहिए। तो ये है कि यदि कंपनी करना चाह रही है तो हम पूर्णतया कंपनी का साथ देंगे। हमें अपनी भलाई ना देख के लाखों लोगों की भलाई देखने की इच्छा है। जिसमें लाखों लोगों का भला होता है, उसमें भले ही हमारा कुछ नुकसान हो जाए तो हमें आपत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए, और ना है। इसी के साथ जो है मैं हर्ष भाई और हमारे नंदलाल जी और गौतम जी और शाह जी और अनुज सैनी जी, सभी से जो है मैं, यदि मेरे शब्दों में कोई गलती हुई हो तो अक्षमा याचना चाहता हूँ। नहीं नहीं ठाकुर जी, बहुत सही बात बोली आपने। हाँ, तो ये है कि ये भाई मैं चाहता हूँ कि देखो, अगर लाखों आदमियों का भला होने में एक आदमी कि हमारा बलिदान भी हो जाए तो हमें स्वीकार है। सर, त्यागी जी ने क्या धन्यवाद। बोला आपको? त्यागी जी ने त्यागी जी ने यही बोला है कि हम ई पोर्टल पे काम करना चाह रहे हैं, और जल्दी से जल्दी जो है आपको शुभ सूचना मिलेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आज उन्होंने जो है सॉरी भी कहा कि मेरी 3-4 दिन से आपसे बात नहीं हो पाई, मैं इसी काम में व्यस्त था। लेकिन और आज वो जी। तो उनके घर आपको पे भी अलग बोलना चाहिए था। पुलिस वगैरह गई थी, तो उसके बारे में वो कह रहे थे कि मेरे घर पे पुलिस भी आज गई ठाकुर है। साहब ठाकुर साहब, जब त्यागी जी ने सॉरी बोला आपको, जी ठाकुर साहब जब त्यागी जी सॉरी बोले तो आपको भी आई लव यू बोल देना चाहिए था। नहीं नहीं, मैं अभी सही कह रहे हैं। अभी अभी हर्ष जी, मेरा आई लव यू बोलने का समय नहीं आया है, क्योंकि बहुत लोगों के फोन आते हैं, और बहुत लोग ये है कि ये देखिए ठाकुर साहब, ये कभी सोचा नहीं था किसी ने। पहले हम आपको बता दें 2004 में मैंने पहला फोन देखा था, नोकिया 3315 का। जी उस समय हम कुछ करते नहीं थे, हम पढ़ते थे, जी 10th क्लास में थे। जी जब हमने 3315 खरीदा, उस समय पता है हमको सबसे ज्यादा आशा क्या रहती थी? कि इस पर रिंग बजे, लोगों का फोन आए। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 की। आज कंडीशन ये है कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये नंबर। मेरा नंबर वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जो 2100 प्लस का कल का मेरा रिपोर्ट है कॉल का। जी जान जाइए, हमने सोचा नहीं था कि इतना आएगा। इसको कहा जाता है समय पर दोस्तों को मिला देना। जी बिल्कुल ऐसा है हर्ष जो जी। हमने कहा वो ठाकुर साहब आपने भी कहा। हाँ हर्ष जी, ऐसा है। हाँ बोलिए। देखिए, आपने 3315 की बात की। मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन में हमें कुछ मिला हो या ना मिला हो, इस कंपनी ने कम से कम वर्ल्ड में हमारी जानकारी करा दी। आप तो इंडिया तक की बात कर रहे हैं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। कई विदेशी नंबरों से जो है हमें धमकियाँ आई हैं, वो भी हमने देखी हैं, सुनी हैं, और मेरे पास उनके वे भी हैं।
अरे तो कम से कम ये तो देखो कि दूसरे देशों में भी जानकारी हुई है यार, 25 से 50 लाख या 1 करोड़। साला ये तो हाथ का मैल है, आता है जाता रहता है। तो कुछ ना कुछ इस कंपनी ने दिया है, ऐसी बात नहीं है। और जो भी परेशानी है वो तो इंसान को वैसे भी आती है, वैसे भी आ सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। जी हर जी। मेरे पास कतर से फोन आया था, सुन लीजिए। जी मेरे पास कतर से फोन आया था, 1 2 नहीं, लगभग 8 से 10 नंबर मेरे पास आए थे, और उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए कि ये इंडिया में ई स्टोर इंडिया का क्या हाल है। मैंने बोला आप कहाँ से हैं? तो सर हम भी इंडियन ही हैं, लेकिन हम तो कतर में रहते हैं। मैंने कहा नहीं, कतर में रहने वाला इंडियन नहीं हो सकता है, इसलिए आप इंडिया के बारे में ना सोचे, हमारा ई स्टोर इंडिया में है, हम देख लेंगे। मैंने कभी कोई सार्वजनिक ये जानकारी मैंने सार्वजनिक नहीं की है किसी भी परदेशी के साथ में, क्योंकि मुझे देश पसंद है, परदेश पसंद नहीं है। हमको जाने ये काफी है, हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमारा कारोबार इंडिया में हुआ। इंडिया, ये बताइए, इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग बाहर से उठ के आ रहे हैं यहाँ पे कि हमें इंडिया में काम करना है। आज विश्व गुरु की तर्ज पे इंडिया जा रहा है, और बाहर से लोग जब हमारे पास आ रहे हैं तो हमें विदेश के बारे में क्या सोचना, कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमने एक पहल की है, और निस्संदेह मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन मैंने एक्शन ले लिया, उस दिन चाहे परफेक्ट बाजार हो या डी मार्ट हो या बी मार्ट हो, सबका पोस्टमार्टम चालू हो जाएगा। हम जब पढ़ेंगे तो सिर्फ ई स्टोर इंडिया के प्रति ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमको भारत की 140 करोड़ आबादी को देखना है जी। हम एक कंपनी पे ताला नहीं लगवाएंगे तो बहुत सारी कंपनियों पे ताला लगेगा। और निस्संदेह मैं बता दूं आपको कि लगवाने की क्षमता रखते हैं और लगवा के दिखाएंगे। राइट। कंपनी कोई भी गलत हो, जो किसी का शोषण कर रही है, उसका पोस्टमार्टम होना आवश्यक है। ठाकुर साहब, शोषण कोई नहीं करता है, आप करवाते हैं। सुन लीजिए, मैं बता दूं, सही बात है। शोषण करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, आप करवाते हैं शोषण, तब शोषण होता है। किस चीज से कमजोर हो यार? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान उसके पास भी पड़े हैं और तुम्हारे पास भी पड़े हैं, उसके बाद भी बोलते हो कि हम कमजोर है। क्यों कमजोर है भाई? नहीं, हमने तो कमजोर नहीं कहा हर जी। मैं आपको नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा शोषण होता है। ईश्वर पे विश्वास रखिए। किसी ने ईश्वर से पूछा कि आप करते क्या हैं, उन्होंने बोला मैं बस 2 ही काम करता हूँ धरती पे। तो क्या? राजा को रंग और रंग को राजा। बोलिए गार्जियन, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। और देखिए, मेरी लड़ाई हमेशा विष्णु भगवान के साथ चलती है। मेरे माताजी ने बहुत बार बोला कि अब छोड़ दो ये फास्टिंग करना। हमने बोला नहीं। इन्होंने भी बहुत सारे लीलाएं की हैं, कभी राधा परेशान, कभी रुक्मणी परेशान, तो हम तो इनको परेशान करेंगे। तो हम उस तरीके पे चलते हैं। जब हमने ठान लिया कि भगवान को परेशान करने की क्षमता रखते हैं, तो इंसान की क्या औकात है जी? बिल्कुल। तो मीटिंग को लंबा ना किया जाए, फिर कल मिला जाए इसी टाइम पे। बहुत अच्छा टाइमिंग रहा, 8 से 11 का जो चल गया। और खाजा साहब से 2 शब्द जरूर सुना जाए। खाजा साहब बोलिए। खाजा साहब, आवाज आ रही हो तो बोलिए जी। गोपाल जी कुमावत। हाँ, बोलिए गोपाल जी। सर, आपने कहा कि आप कमजोर क्यों हैं? ये हमारे भी 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 पैर है, लेकिन हम कमजोर इसलिए कि हम सबका जो इन्वेस्टर है, जो आईडी होल्डर है, जो सारे हैं, उनका पैसा इनके पास चला गया। वो टेंशन छोड़ दीजिए। वो गोपाल जी, आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं।
मैंने कमिटमेंट कर दिया, मैं दिलवाऊंगा, 1 रुपया आपसे लीगल में भी जाने पे नहीं लेंगे। और बोलिए, बिल्कुल पैसा मैं देता हूँ गारंटी। ये तब तो अब वो छोड़ दीजिए, उनसे बड़ी ताकत है फिर हम। बस बस जी, यही मैं सुनना ही चाहता हूँ। पैसे की टेंशन आप छोड़ दीजिए, लड़वाएंगे भी हम ही, लड़ेंगे भी हम भी, और पैसा खर्च भी हम ही करेंगे। बिल्कुल सर, हम पहले किया तुमको बनाने के लिए, अब कर देंगे तुमको बर्बाद करने के लिए। बिल्कुल सर, हम आपके साथ। लेकिन ऐसी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, ऐसी नीयत में ना फैजान खान साहब है ना मुकेश त्यागी जी है। नीयत ऐसी नहीं है इनकी, नीयत है करने वाली। अगर ये नीयत बदलेंगे तो हम भी बदल देंगे नीतियां। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ना इस प्लेटफॉर्म पे सॉरी धन्यवाद नहीं चलता है, ये दोस्तों का प्लेटफॉर्म है, जबरदस्ती काम करवाइए। बिल्कुल सर। खाजा साहब आइए, बोलिए 2 शब्द। जमील भाई, जमील भाई आवाज आ रही है आप तक? गुरुजी कुछ बोलना चाहते हैं? ना 1 मिनट रुकिए, गुरुजी पंत साहब हैं। हाँ गुरुजी बोलिए। जी हर्ष भाई, गुड इवनिंग हर्ष भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग तो 2 घंटा पहले चल रहा था, कहाँ थे जी आप? गुड नाइट है। आप एक बार भी नहीं बोले कि मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आपके इत्तेफाक सुनने के लिए हम परेशान थे। हाँ बोलिए गुरुजी, गुरुजी आ गए, बोला जाए। जी सर, इसमें हमारे 3 खान बंधु और एक हमारे जो है श्री मुकेश त्यागी जी है, 3:1 अनुपात है। और सबसे ज्यादा जुड़े हैं इसमें खान बंधु हमारे मूल्य भाई लोग जुड़े हैं, और वो कुछ नहीं बोलते हैं, और ना उनकी जो है संख्या वो गाली देते हैं। साहब जात का बैरी जात, उनको भी जो है खींचना चाहिए, क्योंकि पैसा तो ऐसा कि गरीब आप भी है, हम भी है, उनकी संख्या कम है, कम से कम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें इस चीज का बड़ा खेद है। इस समय हमारी लड़ाई एक ही है, चाहे वो भाई पैसे का मामला है, तो मैं देखता हूं कि उनमें उनकी कम से कम भागीदारी। आप तो हमारे लिए कृष्ण भगवान है, आपके हम लोगों ने जो है पल्लू पकड़ दिया तो आप हमें तारेंगे या मारेंगे, लेकिन और लोगों का भी सहयोग होना चाहिए जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है उनका पक्ष या कुछ ऐसा कि ये कुछ लोग इधर उधर घुसड़। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ बहुत दिन से कि बस 2-3 मित्र हैं आपके जो बोलते हैं, और बाद बाकी सब चुप हो रखे, जबकि सबसे ज्यादा इन्होंने जो है आरडी शेयर कर रखी है, पैसा लगा रखा है, चुप हो रखे हैं जी। आप क्या बोलेंगे साहब इस संबंध में? मैं इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने कफन की चादर ओढ़ ली, मैं उसके कफन को उठाता नहीं, और जो खुल के चल रहा है साथ में उसको छोड़ता नहीं। हस्ती अगर तुम्हारी बुलंद है इस जहां में, तो याद रखो मेरी हस्ती तुमसे कमजोर है नहीं। वाह, क्या बात। कफन में सोए हुए व्यक्तियों को गुरुजी ना खोजे। आप काफी हैं, यू आर ए सिंगल वन मैन आर्मी, यू कैन बी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप काफी हैं अपने लिए। अरे आपने तो यार सॉरी हम गलत बोल गए, आपने तो एक से एक बम बनाया है। किसी को विज्ञान में जाके साइंटिस्ट बना दिया, तो किसी को इंजीनियर बना दिया। पहले तो आपका है। आप जब बनाने वाले हैं मिट्टी के पुतले, तो भाई आप ढेर भी कर सकते हैं, क्या जरूरत है किसी की आपको। जो नहीं बोलता मत बोलने दीजिए, आप अपने लिए रखिए ना। आप ये याद रखिए कि जब आप दूल्हा बन के गए थे शादी करने के लिए, और जिसको 7 वचन आपने दिया, आप वो समझिए कि उस रात के वो हीरो आप हैं, जिसका संबंध आपने पकड़ा और चलने का निर्णय लिया। आज परिवार आपके साथ है, यू आर ए रियल हीरो इन योर फैमिली। आप वही मान के चलिए, जरूरत नहीं है कफन वालों की। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं, आप हमारे अग्रदूत हैं जी, टेंशन फ्री हम। अरे पैसा एफडी करवा दिए हैं, डरिए मत, पैसा एफडी है। आप करने नहीं जाने वाले थे, कंपनी ने कर दिया आपके लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं बोलने वालों के लिए शुभ संदेश है कि जिस दिन हमारी चैट पे बात होगी, हम सीधा बोलेंगे त्यागी जी से
कि जो बोलते हैं मेरे यहाँ उनको दे दो और नहीं बोलने वाले का लेके 9 2 11 हो जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे उड़ने के लिए। आपकी जमील भाई खाजा साहब को बुलाइए। आपकी अच्छा भाई, सलाम अलैकुम। ठीक है सर। अच्छा भाई, जी जी सही। जी हाज भाई याद कर रहे हैं नमस्कार आप? हर्ष जी भाई, नमस्ते। नमस्कार नंदूलाल जी, सबको नमस्कार, गौतम भाई नमस्कार को नमस्कार। नमस्कार, और पूरे जो एक्सपर्ट्स हैं और पूरे हमारे ग्रुप के लोगों को नमस्कार। नमस्कार हर्ष जी। भाई, मेरे को बुखार है, सफर करके भी आ रहा था, मैं पेन्स हो रहे, जी तो मैं आज के दिन जो है सो कुछ सुनो एक्सपर्ट बातें, और मैं किस जल है और जो ये भगवान ने ऐसा क्या ऐसा गुण दिया है आपको, ये दिया है कि हर एक को ले पर नहीं रुका। पहले ये देखिए, ये सबसे बड़े बधाई के पात्र है, लेकिन इनका सफर अभी चल रहा है, लेकिन आवाज बंद है और सफर कंटिन्यू है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल।